हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है बन सकता था वो हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव एक एक करके देख लेंगे। ठीक है। ये संसाधन चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए ना, तो उसमें अलग अलग यूनिट है, क ख ग घ अंगो। तो ये ग जो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है। तो उसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। और साथ में बता दूं कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ मैं। जितना भी क्लास यहाँ पे लेते हैं सारा नोट्स वहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है। यानी कि अगर वन देखा जाए कि जैसे कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत 7वां नंबर पे है। क्षेत्रफल के नज़रिए से भारत 7वां स्थान, तो वन के नज़रिए से भारत का विश्व में कितना स्थान है? पहला ऑप्शन है 10वां, ऑप्शन बी है 3रा, ऑप्शन सी है 5वां, ऑप्शन डी है 11वां। तो ऑप्शन ए यानी 10वां स्थान जो है ये वन के विस्तार के आधार पे भारत रखता है पूरा विश्व में। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब वन विस्तार में प्रथम स्थान किस देश का है? तो जैसे क्षेत्रफल में सबसे पहले कौन था, उसी तरह वन विस्तार में सबसे पहले कौन अपना स्थान रखता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी ब्राजील। तो रूस जो है वो क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा स्थान रखता है और वन में भी सबसे ज़्यादा स्थान कौन रखता है? रूस। तो वन विस्तार में सबसे प्रथम नंबर पर कौन है? रूस है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। ये बोलता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? यानी कि 2001 में जो है कुल जो क्षेत्रफल है भारत का, उसके कितने परसेंट भाग पे जो है वन फैला हुआ था? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 19.27%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 20.60%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 19.27% क्या है भौगोलिक क्षेत्र पे वन का विस्तारण था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए है 20.60, ऑप्शन बी है 20.55%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन का विस्तार कितना है? 20.60। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग 5वां नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन एक है 7.1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दोगे तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लो। बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन ए है 7.1%, ऑप्शन बी है 19.5, ऑप्शन सी है 5.5, ऑप्शन डी है 10.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7.1% पे बिहार के भौगोलिक क्षेत्र पे जो है 7.1% पे वन का विस्तार है बिहार में। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत में जो 28 स्टेट है प्रेजेंट टाइम में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में बताओ कि वन का अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी ये टैक्सोल जो है हिमालय यब भी कहा जाता है इसको, हिमालय यब। ठीक है। ये हिमालय में मिलता है। एक मतलब चीड़ का पौधा है, चीड़ का पौधा। ये बहुत ऊंचाई पे हिमालय में मतलब ऊंचाई पे ही मिलता है चीड़ का पौधा। तो चीड़ का पौधा जो है इसी से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। तो ये पूछ रहा है टैक्सोल नामक जो रसायन है तो उसका यूज़ किस में होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी टीबी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर के लिए
जो यूज़ होता है वो टैक्सोल का यूज़ होता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बचपन से हम लोग जानते हैं, मयूर। ठीक है, इसका सी आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 1951 से 1980 तक कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में जो था वो वन बहुत ज़्यादा था, तो वन ज़्यादा था, धीरे धीरे जनसंख्या पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ा। जब पॉपुलेशन बढ़ा तो जंगलों की कटाई होना स्टार्ट कर दिया, घर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फिर और भी चीज़ें जैसे हम लोग लकड़ी से रिलेटेड सामान यूज करते हैं, तो उसके लिए वन का कंटिन्यू कटाई हो गया। लेकिन वहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कृषि से रिलेटेड, यानी खेती करने के उद्देश्य से। जनसंख्या बढ़ा तो अनाज की ज़रूरत तो होगी ही होगी, तो क्या किया जाए, तो जो ज़मीन है जहाँ पे जंगल उगा है उसी को काट करके वहाँ पे कृषि करना स्टार्ट कर दिया गया। तो कितने परसेंट, मतलब कितना किलोमीटर तक जो है ऐसा किया गया है, कितना किलोमीटर जंगल को काट के कृषि भूमि बनाया गया। ऑप्शन ए है 30,000, ऑप्शन बी है 26,200, ऑप्शन सी है 25,200, ऑप्शन डी है 35,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26,200, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारे देश में लगभग कितने वन्य प्राणी उपजातियां हैं, यानी कि वन प्राणी, जो वन्य प्राणी है वो कितना है। ऑप्शन ए 81,000, ऑप्शन बी 47,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में लगभग कितने वनस्पति वो वन्य प्राणी था, ये वनस्पति है यानी पेड़ पौधा, कितना उपजातियां हैं, पेड़ पौधे की कितनी उपजाति है यहाँ पे हमारे देश में यानी इंडिया में। ऑप्शन ए 91,000, ऑप्शन बी 81,000, ऑप्शन सी 47,000, ऑप्शन डी 15,000। तो इसका आंसर क्या होगा, 47,000, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बाघ परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर भी बोला जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ये कब आया, इसकी शुरुआत कब हुई। यानी कि बेसिकली जो है बाघों की संख्या लगातार कम हो रही थी, तो बाघों को संरक्षित रखने के लिए, बाघों का संरक्षण के लिए एक परियोजना बनाया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। तो इसका शुरुआत कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1972 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाघ परियोजना। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, माइंड नहीं करना आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेड़ से चिपक करके लोग थे, पेड़ों को काटने से मना किए, जिसके कारण चिपकने के, पेड़ से चिपकने के कारण ही इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन ए 1972 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप लोग। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछ रहा है कि संविधान की धारा 21 जो है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का जो देश चलता है वो संविधान से ही चलता है। तो 395 धारा है संविधान में, मतलब मुख्य धारा जो अभी तक चेंज नहीं हुआ, इसके अंदर बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, बट मुख्य धारा कितना है, 395। तो 395 जो धारा है, तो धारा 21 का संबंध क्या है, 21 क्या बोलता है। ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण की बात करता है, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण की बात करता है, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण की बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ये जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है धारा 21। हेलो, थैंक यू। यही लास्ट था, जितना भी ऑब्जेक्टिव था ये खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाह रहे हो कि इस टॉपिक पे, इस किसी भी सब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप लोग कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ इस तरह का हमें क्लास चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करो।